जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंग टॉपिक की, जेंडर टॉपिक की। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रश्न परीक्षा में आपकी आता है जहां पर हिंदी एज ए सब्जेक्ट आती है। ठीक है, अगर बात करें लिंग होता क्या है तो स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाला शब्द क्या होता है? लिंग होता है। मतलब स्त्री का बोध कराए या फिर पुरुष का बोध कराए, और ये बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो आपके क्या कहलाते हैं? उन्हें हम बेटा लिंग के नाम से जानते हैं। मतलब स्त्री है या पुरुष है, इसका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है। अभी हम इसकी परिभाषा पर बात करेंगे और डिटेल में भी जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो आपके लिंग हैं वो स्त्री या पुरुष होने का आपको बोध करवा देंगे, और इससे आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर कौन सा लिंग है, अर्थात पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। दूसरी बात, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और इतना बढ़िया तरीके से हम सीखेंगे कि प्रश्न गलत नहीं होगा। देखते ही आप फटाक से प्रयोग करोगे, ट्रिक लगाओगे और आंसर निकाल लोगे। कैसे? देखो, अगर हम बात करें लिंग की तो लिंग के जो मुख्यता मिलेंगे आपको ना, वो बेटा 3 भेद मिलेंगे। ठीक है, लिंग के अगर मुख्यता भेद की बात करोगे तो 3 लिंग मिलेंगे। एक आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग मिलेगा। तो 3 कौन कौन से हैं इन्हें यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पहला तो आपका पुल्लिंग हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। यहीं पर मैं डिटेल भी कर दूंगा क्योंकि अभी परिभाषा जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझना जरूरी है, जिससे कि स्त्रीलिंग बोले अब समझते नहीं हो स्त्रीलिंग का मतलब क्या है तो फिर समस्याएं होंगी ना, आप कहीं पे भी बदल दोगे गड़बड़ हो जाए। अगला है आपका नपुंसक। ठीक है, नपुंसक लिंग, ये तीसरा हो गया। मतलब 3 है अगर मुख्यतः हम बात करें तो। लेकिन अगर हिंदी में आप बात करोगे ना तो आपको 2 लिंग देखने को मिलेंगे। मतलब लेकिन अब अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो आपको बेटा 2 लिंग मिलेंगे, और 2 लिंग में कौन सा है? एक आपको पुल्लिंग देखने को मिलेगा और दूसरा वाला जो मिलेगा वो आपको मिलेगा स्त्रीलिंग। ठीक है, अब पुल्लिंग क्या है? अब देखो यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं और हिंदी में आपके 2 हैं। हालांकि मैं इसको बता दूंगा लेकिन इनको ज्यादा समझो क्योंकि परीक्षा में आपके सामने इन्हीं से मतलब इन्हीं को आप परीक्षा में देखेंगे। पुल्लिंग नाम है पू से पुल्लिंग, अब पू से हो गया पुरुष। मतलब पुरुष जाति का बोध हो, जिस संज्ञा के माध्यम से ये पता चले कि पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, आदमी के बारे में बताया जा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पर क्या है? आपका पुल्लिंग होगा। और नामी है स्त्री। स्त्री का मतलब होता है महिला के बारे में। स्त्री के बारे में मतलब महिला जात, स्त्री जात के बारे में बताने का काम करेगा तो स्त्रीलिंग, और पुरुष जात के बारे में बताने का काम करेगा तो पुल्लिंग। परिभाषा बड़ी आसान है लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, अब पहचान क्या है और आप कैसे करोगे? तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है ना कि आप विशेषण लगा लो। विशेषण लगा करके फटाफट आप पहचान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बहुत सारे उदाहरण भी लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और उसके बाद उस पर हम विशेषण को अप्लाई भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो बातें थी, परिभाषा क्या है, मुख्यता भेद क्या है। अच्छा, नपुंसक बच गया। नपुंसक में बेटा न स्त्री का बोध होता है, न पुरुष का बोध होता है, न स्त्री का बोध होता, न पुरुष का बोध होता है। ठीक है, ये आपके नपुंसक लिंग में आते हैं और आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और किस तरीके से आप 60 तरीके से पहचानोगे ये जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर पहचान करनी पड़ जाए तो कैसे पहचानोगे? सबसे बढ़िया पहचान करने का तरीका है कि जो भी आपकी संज्ञा दी गई है, जो भी आपकी संज्ञा दी गई है उससे पहले आपको क्या करना है? विशेषण लगा लेना है। ठीक है, उससे पहले क्या लगा लेना है? विशेषण लगा लेना है। अगर पुल्लिंग विशेषण से काम चल जाएगा, अगर पुल्लिंग विशेषण से काम चल जाए तो समझ लेना वहां पर आपका क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अगर स्त्रीलिंग विशेषण से काम चल जाए तो वहां पर क्या होगा? आपका स्त्रीलिंग होगा। अब क्या है ना, विशेषण क्या है भाई? विशेषण होता है बेटा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके बच्चों विशेषण होते हैं। ठीक है, ये बात भी आप जान गए।
तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, है ना, इस तरीके के आते हैं बहुत सारे। जब विशेषण पर हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पर समझेंगे। तो अब विशेषण कौन कौन से लगाने हैं, तो आपको क्या करना है, विशेषण लगा के देखना है। अब आप अपने हिसाब से विशेषण लगा सकते हो। अगर आपको आसान लगता है तो आप अच्छा, ये एक पुल्लिंग विशेषण है, और अगर अच्छी पे जाओगे ना तो ये आपका स्त्रीलिंग विशेषण है। ठीक है, तो आप इन दोनों का प्रयोग करके देख सकते हैं। जो भी आपके सामने शब्द रखा गया है, संज्ञा दी गई है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, आप कैसा भी लगा सकते हो, कैसा पुल्लिंग वाला है, कैसी लगा लोगे, स्त्रीलिंग वाला है, मतलब आपकी मर्जी है। विशेषण बशर्ते होना चाहिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला होना चाहिए। ठीक है, उससे हम फटाक से पहचान जाएंगे कि वास्तव में यहाँ पर कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। अब चलिए कुछ उदाहरण हम लेते हैं और उसके बाद फटाफट जो है इसे समझते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक आप सोचते हैं बहुत सरल है, हाँ सरल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब पेपर में प्रश्न आता है वो थोड़ा सा घुमा के देता है और ऑप्शन इतने मिलते जुलते, इतने करीबी संबंध वाले होते हैं कि बस मामला तो बिगड़ता वहीं पे है। तो उसी की तो हमें परख करना है। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो आपके बनाए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक तरफ मैं पुल्लिंग ले लेता हूं और एक तरफ मैं स्त्रीलिंग ले लेता हूं कि किस तरीके से जो है स्त्रीलिंग में आप उसे कन्वर्ट करोगे, बदलोगे। बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम फटाफट क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए अनुज दे दिया जाए, अनुज, अनुज, ठीक है, अनुज का अच्छा मतलब क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो अनुज जो दिया गया है, इसमें अगर हम बड़ा आ जोड़ दें तो ये बेटा स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपका क्या बन जाएगा, अनुजा बन जाएगा। अनुजा की बात करोगे तो स्त्रीलिंग है और अनुज आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, ये बात समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल अक्सर आपको मिलता है अभिनेता। बोले उस फिल्म में भाई अभिनेता कौन सा है, अभिनेता। तो अभिनेता को जो है अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो इसे हम क्या लिखेंगे, अभिनेत्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, अभिनेत्री लिखेंगे। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि जो विशेषण है जो आपके लिए धारदार हथियार का काम करेंगे, उनका प्रयोग करके यहां पर हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला अच्छा अभिनेता या फिर अच्छी अभिनेता। अब इन दोनों में से आप खुद ही सिलेक्ट कर लेना कौन सा सही है। यहां पर भी मैंने कहा अच्छा अभिनेत्री या फिर अच्छी अभिनेत्री। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल पर मैं ज्यादा फोकस दूंगा, उसके बाद हम तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। तो अब यहां पर देखो कौन सा विशेषण ज्यादा उपयुक्त नजर आ रहा है आपको पढ़ने में। अच्छा अभिनेता, यार अभिनेता तो बड़ा अच्छा है, अभिनेता तो बड़ी अच्छी है, ये बड़ा आड सा लग रहा है, इससे काम हमारा चल रहा है। और अच्छा आपका क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए क्योंकि पुल्लिंग अगर विशेषण आया है तो आपका जो संज्ञा है पुल्लिंग रही होगी, तभी तो आया है। क्योंकि जिस फॉर्मेट में आपका जो है, जिस जेंडर में आपका संज्ञा होगा उसी के अनुसार उसका विशेषण भी आएगा। तो पुल्लिंग अगर ये है तो पुल्लिंग ये भी रहा होगा, मतलब अभिनेता पुल्लिंग हो गया। यहाँ पर अच्छा अभिनेत्री, अभिनेत्री बड़ा अच्छी है या फिर अभिनेत्री अच्छा है, अभिनेत्री अच्छी ज्यादा सुटेबल लग रहा है ना, तो अच्छी के साथ में ये मर्ज कर जाएगा और ये आपके स्त्रीलिंग में, इसलिए अभिनेत्री आपकी स्त्रीलिंग में चली जाएगी, मतलब आप पहचान जाओगे। अभी देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप चिंता ना करो, सब समझ में आएगा। मान लो मैंने बोला आयुष्मान, ठीक है, आयुष्मान भारत। ठीक है, अब इसको अगर स्त्रीलिंग में बदलना है तो इसको क्या बदलेंगे हम, आयुष्मती बदलेंगे। क्या बोलेंगे, आयुष्मती। ये आयुष्मान है, ठीक है, पुल्लिंग है, और ये आपकी जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। विशेषण का प्रयोग करके आप आराम से देखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। जैसे इंद्र का आप इंद्राणी भी बना सकते हो, और इसी तरीके से जो है ओझा वगैरह दिया गया, ओझाइन बना सकते हो। हाँ, बहुत ज्यादा फंसाता कहाँ पे है, आपको दे देगा मछली दे देगा। ठीक है, मैं बीच में लिख देता हूं मछली। अब बताओ मछली स्त्रीलिंग में है या फिर पुल्लिंग में है, सबसे पहले तो हमें यही सोचना पड़ेगा। तो मछली की अगर बात करोगे तो ये बेटा आपके स्त्रीलिंग कैटेगरी में आती है, मतलब स्त्रीलिंग में आती है। तो मछली एक्चुअली में यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बीच में, क्योंकि नपुंसक थोड़ी ना कि बीच में आपने रख दिया, ना इधर का ना इधर का। तो मछली स्त्रीलिंग है। अब इसका अगर पुल्लिंग बनाना पड़े तो क्या बनाओगे, नर लगा दोगे। ठीक है,
नर मछली कर दोगे तो ये आपके पुल्लिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मछली को मछला मत बना देना, नहीं तो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। और वो ऑप्शन में देगा, मछला भी देगा, और दूसरी चीज पता है क्या देगा, मछली तो देगा ही, उसके साथ साथ में क्या करेगा, वो मादा मछली भी देगा, नर भी देगा और मादा भी देगा। अब आप सोचोगे यार नर दिया है मादा दिया है, तो मछली अगर पुल्लिंग होगी तो मादा से काम चल जाएगा, और अगर नहीं होगी तो इससे काम चल जाएगा। तो संदेह में वो फंसाने के लिए ऑप्शनों को इस तरीके से रखेगा ही रखेगा। कवि जैसे दिया गया आपका, ठीक है बेटा, कवि दिया गया है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है, ठीक है, क्या होता है, कवयित्री, सही है ना, इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई, ध्यान रखना इसी तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपका जो है पुल्लिंग हो गया और ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। मतलब बोले अरे यार कैसा कवि है, कैसी कवियत्री है, ठीक है, कवियत्री है कैसी, कैसी स्त्रीलिंग कैसा पुल्लिंग, अच्छा कवि है भाई, बहुत बढ़िया जो है कविताएं सुनाता है, बड़ा अच्छा कवि, अच्छा कवि, अच्छी कवियत्री है ना। तो इस तरीके से आप प्रयोग करके मोस्टली देख सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ जो है आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अब जैसे बेटा कौवा दे देता है ना, तब मामला फंस जाता है। अब आपको क्या करेगा, वो कौवा दे देगा, कौवा क्या, कौवा, ओके। तो अब देखो उसने क्या किया, कौवा लिख दिया। अब ये कौवा जो है बेटा ना, एक्चुअली में क्या है, ये पुल्लिंग है। बोले कैसा कौवा भाई, छोटा था, बड़ा था, है ना, ज्यादा काला था, हल्का काला था, ये मतलब पूछना है। तो इसको अगर स्त्रीलिंग में बनाना है ना, तो इसमें आप लगाओगे मादा और उसके बाद जो है कौवा लिखोगे, मतलब मादा कौवा, इस तरीके से भी लिखते हैं, या फिर बहुत सारे जो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, समझ सकते हो। तो अब क्या है ना कि कौवा को अगर लिखोगे ना, तो स्त्रीलिंग मादा लगा के बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कौवा अपने आप में क्या है, एक नर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे मैंने डाउट वाले एग्जाम्पल लिए हैं, जो मोस्टली आपको फंसा देंगे और दिक्कतें आएंगी, फिर आप कहोगे कि गड़बड़ हो गया। अब जैसे कि गिलहरी दे देता है, क्या देता है, गिलहरी। तो अगर गिलहरी दिया गया है, ठीक है, तो गिलहरी आपकी स्त्रीलिंग होती है, और पुल्लिंग बनाना है तो आप क्या करोगे, नर गिलहरी लिखेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आपको जो है समझना होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे, अभी मैं एग्जाम्पलों को छोड़ूंगा नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ लेकर के चलूंगा, जिससे कि ये टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग में बस जाए, क्योंकि एक बार अगर बस गया तो फिर समस्याएं कम होती हैं, जल्दी से रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, इन फ्यूचर में आपकी परीक्षाओं में काम आएगा। UPSSC बेस्ड जितनी परीक्षाएं हैं, PCS वाली हो गई आपकी, ठीक है, और पुलिस हो गया, SI हो गया, स्टेट के एग्जाम, मतलब जहां पर हिंदी आती है वहां पर ये आपके काम करने वाले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए गीदड़ दे दिया जाए, तब क्या होगा, तो गीदड़ का गीदड़ी बन जाता है, ठीक है, गीदड़ का क्या बन जाता है, गीदड़ी बन जाता है, या फिर गीदड़ का जो है मादा गीदड़ भी बना लिया जाता है। यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया, मान लो अगर आ जाए तो अब क्या करोगे, ठीक है। तो उस समय जो है कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर लोगे। अब और एग्जाम्पल कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि चिड़ा और चिड़िया ले लिया जाए, ठीक है, चिड़ा आपका अगर ले लिया जाए, चिड़ा, ठीक है, ये आपके पुल्लिंग में आता है, और जो चिड़िया होती है वो आपकी बेटा स्त्रीलिंग में आती है। अब थोड़ा हम तेजी से मूव करेंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को समझ लें, ठीक है। अब अगर चीता आपको मिल जाए, चीता, बोले चीता आ रहा है, चीता बड़ा खतरनाक है ना, तो बड़ा भी आपका क्या है, विशेषण ही तो है। चीता पुल्लिंग में आ गया, अब इससे क्या बनेगा, मादा चीता लिखा जाएगा, ठीक है। चीता का चीती मत बना देना, ठीक है, चीता रहेगा, लेकिन नर मादा उसके पहले लग जाएगा। तो नर तो चीता खुद ही है, इसलिए मादा यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए। चूहा का चुईया बना सकते हो। विद्वान का बहुत पूछा जाता है, विदुषी हो जाएगा आपका, ठीक है, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लोगे, आसानी से बना लोगे। हाँ, अगर छिपकली दे दिया जाए तब क्या करोगे, तो छिपकली आपका बेटा स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है, छिपकली, और इसका पुल्लिंग बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नर छिपकली, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मतलब नर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्त्रीलिंग में है, तो पुल्लिंग बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके से मैंने आपके सामने रखे, और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको रखता हूं, जिससे जैसे दर्जी का दर्जीन हो जाएगा, दर्शक का बहुत पूछा जाता है, ठीक है, दर्शक, दर्शक, दर्शक आपका पुल्लिंग में है, और इससे दर्शिका बनती है, क्या बनती है बेटा, दर्शिका बनती है,
ये आपके जो है स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, दर्शक आपका क्या है, पुल्लिंग है, और दर्शिका जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। दाता का दात्री बना सकते हो आप, और इसी तरीके से नगर का जो है नगरी बना सकते हो आप। ठीक है, नाग नागिन तो खैर बना ही लेते हो अगर इस तरीके का प्रश्न हो, और जैसे कि महत्वपूर्ण हो, और पाठक वगैरह जैसे कि दिया गया हो तो पाठिका वगैरह बना सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। आप जैसे प्रिय दे देता है, प्रिय, प्रिय, प्रिय आपका पुल्लिंग में है, इससे आप जो है प्रिया बना लोगे। ठीक है, जैसे अनुज को अनुजा बनाया था ना, बड़ा आ जोड़ करके, उसी तरीके से ये भी यहाँ पर आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगी, और आसानी से आप जो है इसे भी बना लोगे। प्रियतम का प्रियतमा बन जाएगा। ठीक है, और जैसे कि बालक का बालिका आप बना सकते हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि भवदीय दिया गया हो तब क्या करोगे, भवदीय। ठीक है, भवदीय। बेटा ऐसे ले रहा हूं जो प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं और कठिन भी हैं। तो भवदीय आपका पुल्लिंग है, इसका क्या बनता है, भवदीया। जैसे महोदय पुल्लिंग है और उसका महोदया बनता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर भेड़ दे दिया जाए तब क्या करोगे, भेड़। भेड़ बेटा आपकी स्त्रीलिंग में होती है। ठीक है, भेड़ आपकी जो है स्त्रीलिंग में होती है, और उसके पहले आप नर लगा दोगे तो वो पुल्लिंग में जो है क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो भी आपका भेड़ दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, अगर मक्खी दी गई है तो मक्खी भी आपकी स्त्रीलिंग में रहती है। मैं देखो बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। मक्खी हो गया, और इसमें आप क्या करोगे, नर लगा दोगे तो ये पुल्लिंग में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मच्छर हो गया, तो मच्छर आपका क्या है, नर है। ठीक है, और मादा लगा दोगे तो मादा मच्छर हो जाएगी। मादा मच्छर के माध्यम से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है, ठीक है, आप जल्दी से बताओ कमेंट करके। डेंगू होता है, मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, कौन होता है, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो लेखक का जैसे आप लेखिका ले सकते हो। लोमड़ी बेटा आपकी क्या होती है, स्त्रीलिंग में होती है। लोमड़ी भी आपकी स्त्रीलिंग में आती है। लोमड़ा मत बना देना, ठीक है, नर लगाना पड़ता है उससे पहले। ओके, चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए। अब शायद कोई आपको कन्फ्यूजन होगा। और शिष्य का आप शिष्य बना सकते हो। इसी तरीके से शेर का शेरनी हो गया अगर मिल जाता है। और कुल मिलाकर के मैंने लगभग सभी प्रकार के एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए। दादा दादी भी बना सकते हो, मतलब ये तो आसान है। अगर वृहद दिया गया है, क्या दिया गया है, वृहद, तब इसे कैसे बनाओगे। ठीक है, तो थोड़े से और एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो संभावित हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो बढ़ाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर, तो फंसाएगा आपको। अब जैसे आपको दे दे वृहद, तो इसका जो स्त्रीलिंग है क्या बनेगा, वृहदा। ठीक है, बड़ा आ इसी में जोड़ दिया है। जैसे प्री का प्रिया बना दिया था हमने। ठीक है, आत्मज का आत्मजा हमने इसी तरीके से बना लिया। चंचल का हम चंचला इसी तरीके से बना लेंगे। कांत का हम कांता इसी तरीके से बना लेंगे। पूज्य बहुत पूछा जाता है तो लिख देता हूं पूज्य। पूज्य का हम पूज्या बना लेंगे, बड़ा आ जोड़ करके। सेम फॉर्मेट है, ये सब उसी तरीके से अभी चल रहे हैं। ओके, बूढ़ा बूढ़ी हो गया, भाई बहन हो गया, तो इस तरीके से ये सब बना लोगे। अब उतने नहीं बचे, मतलब मोस्टली जो आपके परीक्षा में आने के चांस रहते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिया। ओके, अब अगर जिराफ दे दे तब क्या होगा, तो या तो नर होगा या तो मादा होगा। कैसा जिराफ, कैसी जिराफ, कैसा, पुल्लिंग हो गया ना। तो बस उसके पहले आप जो है क्या करेंगे, मादा लगा दीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर पूछा जाए तब क्या बताओगे, डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर का अगर बनाओगे, डॉक्टर नहीं बनाओगे क्या बनाओगे, अब कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, डॉक्टर का क्या बनाओगे, नर डॉक्टर बनाओगे, मादा डॉक्टर बनाओगे, डॉक्टर नहीं बनाओगे। ठीक है, ये आप लोग बताओगे कमेंट करके। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने लिंग के बारे में बता दिया कि किस तरीके से आप विशेषण का प्रयोग करते हुए फटाक से चेंज कर सकते हो। और नियम विशेष नहीं है, नियम तो बहुत सारे हैं कि कहीं बड़ा आ जोड़ दो। अब देखो बड़ा आ ही तो हम जोड़ के बना रहे हैं, कहीं कुछ करके करता है तो फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए विशेषण को ही लीजिएगा। और क्योंकि एग्जाम्पल बड़े अजीब से आते हैं ना, तो उनमें आसानी से अप्लाई कर दोगे और आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई संदेह है तो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।